हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉलेज की क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे HSSC CET 27 तारीख की इवनिंग शिफ्ट का पेपर सॉल्यूशन मैथ्स का। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। इस एक्सप्रेशन की हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है भाई, ठीक है। तो क्या दे रखा है, बोर्ड मास का नियम अगर आप अप्लाई करोगे तो ब्रैकेट सोल्व करोगे। पहले ब्रैकेट सोल्व करोगे तो सर 32 × 15 और नीचे 100, ठीक है। ये ब्रैकेट सोल्व की, बीच में है प्लस, फिर ये वाली ब्रैकेट, ये 672 डिवाइड बाय, क्योंकि डिवाइड है 8 हो गया। अच्छा, यहाँ से 0.8 था तो 10 यहाँ ऊपर, और यहाँ से नीचे कितना 100, क्योंकि 2 डिजिट के बाद पॉइंट है। फिर माइनस 2.1 को हम लिख सकते हैं 21/10 का होल स्क्वायर, ठीक है। अच्छा सर, अब इसे सोल्व करेंगे। 15 2 ज़ा 33, 15 3 45 और 8, ठीक है। 45 और 3, और एक ज़ीरो से एक ज़ीरो, प्लस ये कैंसिल करेंगे 8 से, 8 8 ज़ा 64, 3 8 4 ज़ा 32, है ना। ज़ीरो से ज़ीरो कैंसिल, ये आ गया सर 84/10 माइनस 21 स्क्वायर 441 डिवाइड बाय 10 स्क्वायर 100। यहाँ से या तो आप एलसीएम लेके सॉल्व कर लो, या फिर आप क्या करो, पॉइंट। तो ये होगा सर 4.8 लगा लो, प्लस 8.4 और माइनस 4.41, इसे सॉल्व कर लो। सर 8 और 4 12, कैरी 1, 8 और 4 12 और 1 13, 13.2 में से 4.41 माइनस करो। सर यहाँ से कितना आ जाएगा, पॉइंट के पॉइंट, और यहाँ से 9, लास्ट में 9, 2 में है, 2 में कैंसिल, 2 ऑप्शन कैंसिल। अच्छा सर, लास्ट में 9 है, यहाँ 1 11 11 माइनस 4 7 7 9 वाला आंसर है सर, ऑप्शन नंबर सी। और फिर यहाँ 8.79, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई। 3 friends had dinner at restaurant. When the bill was received, Amit paid 2/3 much as Veena. यानी कि कोई कितने 3 दोस्त हैं, वो डिनर के लिए एक रेस्टोरेंट में जाते हैं, और फर्स्ट कंडीशन क्या है, अमित पेड, यानी कि कोई अमित है, वो पेड करता है 2/3 मच, 2/3 ज़्यादा, एज वीना, कोई वीना है, ये अमित इस वीना से 2/3 ज़्यादा पेड करता है, यानी कि पेड मच एज, यानी कि वीना का 2/3 पेड करता है, वीना का 2/3। अब 2/3 या तो आप यहाँ 1 ले लो, या 2.3 ले लो, या फिर ऐसा कोई नंबर ले लो जो 3 और 2 का मल्टीपल। तो मैं वीना की वैल्यू 6 ले लूँ अगर, तो 6 का 2/3 होना ईजी है, 3 2 ज़ा 6 2 2 ज़ा 4, 6 का 2/3 होगा 4, यानी कि वीना का 2/3 वो पेड कर रहा है, यानी कि 4 यूनिट वो पेड कर रहे हैं। एक्स मान के कर लो, वीना को अगर एक्स 6x लोगे तो अमित कितना आ जाएगा सर, 4x। नेक्स्ट देखो, वीना पेड हाफ एज मच एज तान्या। जो वीना है, आपको तान्या अलग है, इस तान्या का हाफ पेड कर रही है। अगर वीना तान्या का हाफ, यानी कि 6 की वैल्यू हाफ है, तो डबल क्या होगा इसका, 12x। वीना कितना पेड करेगी, 12, क्योंकि वीना कितना कर रही है, हाफ पेड कर रही है तान्या का, तो तान्या अगर 12 है तभी तो वीना 6 होगी। अच्छा, फिर क्या, यानी तीनों की वैल्यू हमारे पास आ गई है। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ बिल वीना, वीना का जो बिल है वो फ्रैक्शन में हमें निकालना है। तो वीना का बिल कितना है सर, 6x है, और टोटल भी कितना है, टोटल कितना है, 6 + 4 + 12, यानी कि 22x, है ना। 6 और 4 10 और 12 22 डिवाइड बाय 22x। बस ये हमें फ्रैक्शन की वैल्यू निकालनी थी। x से x कैंसिल, 2 से कैंसिल करेंगे तो 3/11, 3/11, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए भाई। अ ट्रेडर ऑफर 2 सक्सेसफुल ऑफ 20%, 2 सक्सेसिव डिस्काउंट है ये भाई, यानी कि कोई ट्रेडर है, उसने ऑफर किए हैं 2 डिस्काउंट 20% के और एक एक्स का, ऑन एन आइटम मार्क्ड एट 2000, यानी कि 2000 रुपये की मार्क प्राइस है किसी राशि पर, और 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दिए गए हैं, एक 20% का और एक एक्स का। तो फाइनल जो सेलिंग प्राइस हुआ है वो 1280 है। तो एक्स की हमें वैल्यू बतानी है, यानी कि 20% और कोई एक्स परसेंट का डिस्काउंट है, वो बनाकर 2000 रुपये की राशि कितनी बना देता है, 1280।
तो भैया तो आप सक्सेसिव का फॉर्मूला लगा लो, या फिर आप क्या करो, पहले डिस्काउंट देखो क्या है। पहला डिस्काउंट क्या है, 2000 की राशि है, उस पर 20% का डिस्काउंट लग गया, तो राशि कितने की होगी, 80% की। 2000 का 80% निकाल लो आप, ये कैंसिल, 8 टू द 16 और 1600। यानी कि पहला जब डिस्काउंट लगा 20% का 2000 की राशि पर, तो 1600 रुपये की राशि होगी वो। अब जब दूसरा डिस्काउंट हम लगाएंगे, दूसरा डिस्काउंट कितने पर लगेगा, दूसरा लगेगा एक्स पर। तो यानी कि 1600 की राशि पर हम कोई डिस्काउंट लगाते हैं x% का, तब वो राशि कितने की हो जाती है, 1280। यानी कि 1600 का कितना परसेंट 1280 है, ये बताना है हमें। अच्छा सर, परसेंट नीचे 100, 1280 डिवाइड बाय 1600, यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, x की वैल्यू क्या हो जाएगी सर, 1280, और ये सर 1600 सॉरी, इंटू 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, और 4 से कैंसिल करेंगे, 4 4 ज़ा, 4 3 ज़ा, 4 2 ज़ा, 8 टाइम्स 80। एक्स की वैल्यू कितनी आएगी सर, 80%। डिस्काउंट एक्स की वैल्यू 80% नहीं आई है, यानी कि सॉरी, एक्स की वैल्यू 80% नहीं है, वाई ले लो आप यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे क्या कह रहा है कि हमने 1600 का कितना परसेंट 1200 है वो निकाला है, तो डिस्काउंट थोड़ी ना, ये वैल्यू है। तो ये डिस्काउंट कैसे आएगा, वाई माइनस 100 माइनस वाई करेंगे जब हम, है ना। यानी कि 100 में से जब आप 80% को माइनस कर दोगे सर, 20% का डिस्काउंट आकर, डिस्काउंट नंबर सेकेंड। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है भाई, अ कोनिकल टेंट ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर एंड हाइट 24 मीटर is being made. If cloth costs rupees 10 square meter square, then what is the cost of to cover it for the outside। यानी कि कोनिकल टेंट है जिसकी रेडियस और हाइट दे रखी है, उसके ऊपर जो है एक कपड़ा लगाया जाता है 10 मीटर स्क्वायर का, यानी कि उसकी कॉस्ट कितनी है, 10 रुपीज़ मीटर पर स्क्वायर ये है। तो पहले तो हमें उसका क्या पता होना चाहिए सर, कर्व सरफेस एरिया, क्योंकि बाहर बाहर लगाएंगे ना उसके। ठीक है, तो CSC ऑफ कोन, CSC ऑफ कोन में क्या होगा, पाई आर एल, पाई आर एल। एल क्या होता है इसमें, सेलेंट हाइट, एल क्या होता है, सेलेंट हाइट सॉरी, सेलेंट हाइट, एल सेलेंट हाइट, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम लगती है इसमें। अच्छा सर, आर का स्क्वायर यानी कि 49, एच का स्क्वायर यानी कि 24, 24 का स्क्वायर कितना होगा सर, 576, इज इक्वल टू, ऐड करेंगे 15 1 और 7 और 8 12, 625, 625 किसका स्क्वायर होता है सर, 25 का। तो इनके सेलेंट हाइट की वैल्यू होगी 25, आर की वैल्यू दे रखी है मैं 7, इस फॉर्मूले पुट कर देते हैं। पाई है 22/7 इंटू रेडियस है 7 इंटू सेलेंट हाइट कितनी है 25, 7 से 7 कैंसिल, और 25 दूनी 50, 5 55, यानी कि 25 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया कर्व्ड सरफेस एरिया। अच्छा, कॉस्ट है 1 मीटर स्क्वायर की, पर मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी है, 10 रुपये है। तो हमें कितने की निकालनी है, 550 की, यानी कि टोटल कॉस्ट कितनी होगी, उस पर प्लॉट करेंगे तो टोटल एरिया ये है, 1 मीटर पर ये है, तो 550 मीटर स्क्वायर इंटू 10 रुपये की कितनी होगी सर, 5500 रुपये। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए भाई क्या है, मशीन प्रोड्यूस 1 यूनिट एवरी 2.5 मिनट, यानी कि 2.5 मिनट में 1 यूनिट वो काम करती है। इफ़ इट एफिशिएंसी ड्रॉप बाय 10%, अगर उसकी क्षमता को 10% से घटा दिया जाए आफ्टर 2 आवर ऑफ ऑपरेशन, यानी कि 2 घंटे काम कर रही है वो, और 10% एफिशिएंसी को घटा दिया जाता है उसकी, बाय हाउ मैनी यूनिट विल इट प्रोड्यूस 5 आवर शिफ्ट, 5 घंटे की शिफ्ट में वो कितना यूनिट काम करेगी। तो भाई पहले तो जो गिवन है वो लिखो, तो जो 1 यूनिट काम करती है वो कितने, 2.5 मिनट के अंदर। ठीक है, अच्छा 5 घंटे की अगर शिफ्ट है, 5 घंटे की अगर शिफ्ट है, तो एक 2 घंटे का मतलब एक 2 घंटे के टाइम पीरियड में तो कंप्लीट ही करी 100% से, 3 घंटे के बाद मतलब 2 घंटे होने के बाद 3 घंटे तक वो 90% काम कर रही है। अच्छा, तो यहाँ पर कितने मिनट होंगे, क्योंकि यहीं इधर रखा मिनट में, इसे मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 6 2 ज़ा 12, ये 120 हो गया, और ये 180 मिनट हो गया। ठीक है, यानी कि 120 मिनट तो वो पूरी क्षमता से काम कर रही है, बाकी 180 मिनट है वो 3 घंटे, 180 मिनट है वो 90% से काम कर रही है। ठीक है सर,
हम कह सकते हैं अगर 2.5 मिनट में 1 यूनिट काम करिए तो 120 मिनट में कितना यूनिट काम करेगी, 120 मिनट में कितना यूनिट काम करेगी, 2.5 से डिवाइड करेंगे इसको, इतना यूनिट काम होगा। ठीक है, तो सर जब इसे सोल्व करेंगे तो क्या होगा, 10 ऊपर 25 से कैंसिल करेंगे इसको, तो पहले जाएगा 4 टाइम्स फिर 8 टाइम्स। ठीक है, यानी कि 48 यूनिट काम जो है कंप्लीट हो चुका है, कब तक, 120 मिनट तक। ठीक है, 120 मिनट तक 48 यूनिट काम कंप्लीट हो चुका है। अब वो कह रहा है बाद के जो 3 घंटे यानी कि अब जो 180 मिनट आएंगी उस दौरान क्या है, अपनी एफिशिएंसी को 10% से कम कर लेता है। मतलब जो उसकी नई एफिशिएंसी लेट सपोज वाई है वो उसको 10% से कम कर लेता है, 10% से कम कर लेता है, यानी कि वो कितनी है, 90%। मतलब कि नई एफिशिएंसी का 90%, नई एफिशिएंसी का 90% किसके इक्वल होगा सर, 2.5 के इक्वल होगा, है ना। अच्छा सर, तो यहाँ से वाई की वैल्यू निकालेंगे तो 2.5 90% से डिवाइड ऊपर 100, यहाँ से जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा सर 2.7 के अप्रोक्स, है ना, 2.7 है ना जी, 2.77। तो यानी कि नई एफिशिएंसी आ गई अब इतनी, यानी कि इतने मिनट के अंदर अब वो 1 यूनिट काम कंप्लीट करेगा। तो वही बात है, इतने मिनट के अंदर का 1 यूनिट काम कंप्लीट करेगा, तो 180 मिनट में कितना यूनिट काम कर लेगा, यानी कि अब 180 मिनट में, 180 मिनट में कितना यूनिट काम करेगा, 7 से डिवाइड यूनिट, इतना यूनिट काम करेंगे। तो इसे जब सॉल्व करेंगे तो जब इसे सॉल्व करोगे आप तो ये आ जाएगा सर आपके पास 64.8 यूनिट काम, यानी कि 120 मिनट में तो किया है इसने 48 और 180 मिनट में किया है इसने 64.8। अब दोनों को जब ऐड करेंगे तो टोटल यूनिट वर्क आ जाएगा 84 प्लस 64.8, यहाँ से 8 और 12 कैरी 1 और 112.8, ऑप्शन नंबर सी। चलिए सर क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। अ फार्मर लुक्स आउट इनटू हिज फार्म्स एंड सी बोथ चिकन एंड काउ। एक खेत का मालिक है, वो अपने खेत में देखता है कुछ मुर्गियाँ को और कुछ गाय को। ही काउंट अ टोटल ऑफ 30 हेड्स, यानी कि वो टोटल जो हेड सिरों की संख्या है 30 और लेग्स पाँव की संख्या है 74। एज्यूमिंग एवरी एनिमल एग्जैक्टली वन सिर, सीधी सी बात है हर का एक सिर तो होगा ही। हाउ मेनी चिकन डज, कितनी मुर्गियाँ हैं। तो यहाँ पर आप हमेशा दो इक्वेशन बना के चलो। पहली इक्वेशन तो क्या बनेगी सर इसमें, पहली इक्वेशन तो बनेगी हेड वाली, तो हेड वाली काउ को मैं सी से चिकन को मैं सी एच से डिनोट कर रहा हूँ, काउ को मैं सी ओ से डिनोट कर रहा हूँ। ठीक है, चिकन और काउ के हेड का जो सम है वो 30 है, सीधी सी बात, इक्वेशन नंबर फर्स्ट ये होगी। सेकंड इक्वेशन कैसे बनेगी, सेकंड इक्वेशन बनेगी लेग्स की। लेग्स क्या है भाई, मुर्गी कितनी होंगी, 2 टांगे होंगी, सी एच प्लस काउ की कितनी होंगी, 4 टांगे होंगी। इन सब का टोटल कितना है सर 74। यहाँ से दो इक्वेशन बन गई, यहाँ से अब सी की वैल्यू निकाल लो या फिर काउ की वैल्यू निकाल लो या फिर चिकन, किसी की भी निकाल सकते हो। यहाँ से जब इस इक्वेशन से आप कॉमन लोगे तो सी एच प्लस 2 सी ओ इज इक्वल टू, ये 2 डिवाइड हो जाएगा तो 2 3 6 और 1 36 हो गया, है ना। अच्छा सर 36 हो गया तो, है ना, 37 सॉरी 37 2 7 40। अच्छा सर अब आप इक्वेशन नंबर सेकंड से फर्स्ट को माइनस करोगे, इसको माइनस करोगे तो सी एच कैंसिल, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, सी एच कैंसिल और 2 में से 1 गया काउ, तो 1 काउ बच गया इक्वल टू 7। काउ की वैल्यू कितनी आ गई सर 7, 37 माइनस 30 7, काउ की वैल्यू 7 आ गई। तो हमें किसकी पूछ रहा है, चिकन की पूछ रहा है। टोटल थी 30, टोटल थी 30 क्योंकि हेड 30 है ना, तो टोटल 30 है। हमें सी एच चिकन की वैल्यू बतानी है, तो 30 माइनस 7 इज इक्वल्स टू 23, ऑप्शन नंबर देख लो डी। दो इक्वेशन बनाई करोगे हमेशा सोल्व। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए भाई क्या है, स्कोर 20% मोर देन बी, यानी कि ए का स्कोर बी के स्कोर से 20% ज़्यादा है। अच्छा सर यहाँ लिख लेते हैं हम ए, यहाँ लिख लेते हैं बी। ए का 20% ज़्यादा है तो यहाँ पर हम वैल्यू भी कर सकते हैं, वैसे पीछे इसमें वैल्यू दे रखी है, बी स्कोर 25% लेस देन सी। ठीक है, कोई सी भी है। इफ़ सी स्कोर 80, अब सी की वैल्यू दे दी जब 80 तो हम बी ए और बी की तो आराम से निकाल सकते हैं। तो कह रहा है कि जो बी है वो 25% कम है सी से, सी है 80, 80 का 25% निकालना, 25 क्या 75 होगा क्योंकि कम है। ये आ गई किसकी वैल्यू, बी की वैल्यू। ठीक है सर, ये 3 टाइम्स, ये 4 टाइम्स, ये 20 टाइम और 3 जो 6, बी की वैल्यू आ गई 60।
अच्छा सर, आप क्या बोल रहे हैं, ए स्कोर 20% मोर देन बी। अब बी है 60 और 20% ज़्यादा कर रहा है ये, तो 60 का आप कितना निकाल लो, 120 निकाल लो। 6 7 12 6 72 हो गया। अब क्या पूछ रहा है, वोट ए शेयर, ए का शेयर कितना आ गया सर, 72 आ गया डायरेक्ट, ये तो ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 9 देखिए भाई क्या है, इफ़ 3a इक्वल्स 2b इक्वल्स 4c देन वैल्यू ऑफ ए रेशो बी रेशो सी। अब आप ना देखो क्या करोगे, कई बच्चे तो अब पहले क्या निकालेंगे, ए रेशो बी निकालेंगे, ए रेशो बी निकालेंगे। ए रेशो बी यहाँ से क्या आएगा, ए रेशो बी आएगा सर 2/3। फिर यहाँ से निकालेंगे बी रेशो सी, कितना आएगा सर 4/2, 2:1। ठीक है, अब फिर यहाँ से फिर वो चेन वाला मेथड करेंगे, ए बी सी करके साइड में लिख के। लेकिन ऐसा नहीं है, हमें ए की वैल्यू निकालनी है। ए की वैल्यू निकालने के लिए बी और सी दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 4 2 8, 8 आ गया। बी की वैल्यू निकालने के लिए ए और सी को मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 3 4 12 रेशो। सी की निकालने के लिए ऐसे ही करो, ए और बी को मल्टीप्लाई 3 2 6। अब इनका रेशो ले लो आप, कितना आ जाएगा 4:6:3। 2 से कैंसिल करेंगे तो 4:6:3, ऑप्शन नंबर डी। चलिए सर, क्वेश्चन नंबर 10। इफ़ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 29 है और ए बी की वैल्यू दे रखी है 10, तो ए प्लस बी की वैल्यू बतानी है। ठीक है सर, देखो आपको पता होगा कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी। ठीक है, अगर मैं यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू निकालूँ तो क्या होगा, ए प्लस बी होल स्क्वायर, और ये प्लस 2ab है तो ये माइनस इधर आएगा तो 2ab हो जाएगा। तो ये इसे हम a प्लस बी की वैल्यू निकालेंगे, है ना। ओ चलो यहाँ से भी निकाल ही सकते हैं, कैसे, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर है 29 प्लस 2ab, 2 इंटू ए बी की वैल्यू है 10 इज इक्वल टू 29 प्लस ये होगा सर 20 ए प्लस बी होल स्क्वायर, और ए प्लस बी की वैल्यू कितनी आ गई सर, फिर √49, तो प्लस माइनस 7 आ गई सर। ऑप्शन नंबर देख लो डी। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, रीड करिए पहले आप इसे। अ ट्रेन मूविंग एट 90 km/h टेक्स 30 seconds टू क्रॉस अ ब्रिज, यानी कि 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 30 सेकंड में वो ब्रिज को क्रॉस करती है, और 18 सेकंड में वो क्रॉस करती है एक पोल को। तो लेंथ ऑफ ब्रिज, तो भाई हमें लेंथ ऑफ ब्रिज, हमें लेंथ ऑफ ट्रेन भी नहीं पता, लेंथ ऑफ हमें ट्रेन भी नहीं पता, तो लेंथ ऑफ ट्रेन कितनी होगी, पोल से जितनी डिस्टेंस में वो कवर होगी। तो पोल से कितने डिस्टेंस में कवर होगी वो देखना, मतलब उस जो पोल का डिस्टेंस होगा, जो पोल से डिस्टेंस जितने देर में वो कवर, वो लेंथ ऑफ ट्रेन के इक्वल होगा। तो डिस्टेंस कितना है सर, 18 सेकंड, 90 किलोमीटर प्रति घंटे है, तो इसको मैं मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करूँगा, तो 5/18 से मल्टीप्लाई करूँगा तो सर ये जगह 25 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अच्छा सर, ये 25 मीटर पर सेकंड इंटू डिस्टेंस निकालना है, टाइम करेंगे, स्पीड इंटू टाइम करेंगे तो 18 सेकंड, तो कितना आ जाएगा सर, ये 0.45 मीटर, इतना मीटर की वो ट्रेन है, लेंथ ऑफ ट्रेन है। ये क्या है, ये लेंथ ऑफ ट्रेन है। अच्छा सर, अगर ये लेंथ ऑफ ट्रेन है तो हमें क्या चाहिए है, ब्रिज की हाइट चाहिए हमें, ब्रिज की लेंथ चाहिए। अगर हमें ब्रिज की लेंथ चाहिए है तो जो डिस्टेंस कवर हुआ है, जो डिस्टेंस कवर हुआ है ब्रिज के ऊपर, वो किसके इक्वल होगा, वो सर लेंथ ऑफ ट्रेन के प्लस लेंथ ऑफ इसके ब्रिज के इक्वल होगा। मतलब कि जो ट्रेन ने डिस्टेंस ट्रेन ने डिस्टेंस ट्रेवल कहाँ पे किया हुआ, ब्रिज पर, तो 25 किलोमीटर की चाल से ट्रेन ने डिस्टेंस किया है 30 मिनट में, 30 सेकंड में सॉरी, वो किसके इक्वल होगा, वो सर लेंथ ऑफ ट्रेन, ट्रेन की लेंथ कितनी है सर 450, प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ ब्रिज, जो हमें निकालना है लेंथ ऑफ ब्रिज, है ना। 450 प्लस लेंथ ऑफ ब्रिज को मैं x कंसीडर कर लूँ, x, तो x की वैल्यू क्या निकल जाएगी यहाँ से, 25 दिया 75, 750 में से 450 को माइनस करेंगे तो सर 0 0 और 3, x की वैल्यू आ गई सर 300। ऑप्शन नंबर देख लो कौन सा है, ए। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए सर क्या है, इफ x इज इक्वल्स टू √3 प्लस √2 डिवाइड बाई √3 माइनस √2 एंड y इक्वल्स √3 माइनस √2 डिवाइड बाई √3 प्लस √2,
वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसमें ना कई बच्चे कंफ्यूज हुए होंगे कि भाई एक्स का स्क्वायर करेंगे फिर वाई का स्क्वायर करेंगे फिर उनको ऐड करेंगे। आप दोनों को अलग अलग सोल्व करो। अब जब एक्स को सोल्व करोगे तो इसका रैशनलाइजेशन लोगे आप। रैशनलाइजेशन क्या होता है मैं बता देता हूँ एक बार आपको। जैसे आपके पास दो टर्म्स हैं, मैंने कह दिया a प्लस बी और डिवाइड बाय a माइनस बी आपके पास है। जब आप इस नंबर का रैशनलाइजेशन करोगे तो नीचे वाला जो साइन है वो ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस से प्लस हो जाएगा, प्लस से माइनस, यानी कि साइन चेंज हो जाएगा। जैसे कि इसमें a माइनस है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, a प्लस बी और a प्लस बी दोनों साइड प्लस से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये होता है रैशनलाइजेशन का मतलब। तो जब यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो √3 + 2 + 2 ये एज इट इज़ रहेगा। अब √3 माइनस है तो यहाँ पे क्या होगा, प्लस होगा। ठीक है सर। अब इनको सोल्व करेंगे, इन्हें सोल्व करेंगे तो ऊपर ऊपर स्क्वायर होएगा, a प्लस बी तो दोनों मल्टीप्लाई स्क्वायर होगा। a का स्क्वायर यानी कि √3 का स्क्वायर 3 + b का स्क्वायर 2 का स्क्वायर √2 का स्क्वायर 2 + 2ab यानी कि 2 × √3 to the 6। a प्लस बी वाला फॉर्मूला नीचे लगेगा तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये होगी x की वैल्यू। 3 और 2 5 + 2 √6 नीचे 1 है ही। ठीक है, ये किसकी वैल्यू है सर, x की वैल्यू है। ठीक है, ऐसे ही हम y का रेशनलाइजेशन करेंगे तो √3 - 2 डिवाइड बाय √3 + √2। अब की बार जब रेशनलाइजेशन करेंगे तो नीचे है प्लस तो ऊपर जाएगा तो ये माइनस होगा, √3 - √2 डिवाइड बाय √3 - √2। तो सर ये प्लस हो गया तो 3 + 2 माइनस -2 √3 to the 6 है ना, डिवाइड बाय नीचे बना गया 3 - 2 1 हो गया। सर ये हो गया 5 - 2 √6। अब x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अब इसका भी स्क्वायर करो आप और इसका भी स्क्वायर करो। वाई स्क्वायर जब निकालोगे तो करो ऐड, स्क्वायर करके ऐड करो इन दोनों को। स्क्वायर करके जब ऐड करोगे तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पे x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करोगे। देखो इसका स्क्वायर करो 5 का स्क्वायर 25 प्लस इसका स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 और 6 चौक 24 प्लस इन दोनों को मैंने 5 × 2 = 10 5 to 10 और एक और 2 है तो 20 क्योंकि 2ab वाला है ना, 2ab वाला 220 हो गया। प्लस दोनों को ऐड करना है, इसका स्क्वायर करो 5 × 5 = 25 5 का स्क्वायर और प्लस में 2 का स्क्वायर 4 6 6 4 = 24 और माइनस 5 to the 10 और 2 20 √6। सोल्व करो अब इसको 20 √6 से 20 √6 कैंसिल, 25 और 25 50 और 24 48 50 और 48 ये होगा सर 48 और 50 98 98 ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। अ टावर कास्ट अ शैडो 20 मीटर लॉन्ग व्हेन सम एंगल ऑफ एलिवेशन इज 30 डिग्री है। तो हाइट ऑफ टावर बताएंगे, सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल ही। भाई जैसे ये कोई टावर है, इसकी हाइट हमें निकालनी है h है और ये शेडो बना रहा है 20 मीटर की। ठीक है, 20 मीटर की ये शेडो बना रहा है और एंगल ऑफ एलिवेशन जो है इसका 30 डिग्री है। सन से बोल रहे हैं तो कोई बात, ये भी 30 होगा तो टेंजेंट 30 की वैल्यू निकालेंगे हम। क्या होती है टेन 30 की वैल्यू 1/√3 और 10 का फॉर्मूला क्या होता है सर, p/b परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये पंडित बद्री प्रसाद हर बोले तो p/b क्या होगा, टेंजेंट थीटा। तो यहाँ से टेन थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो 1/√3 = p है h, b है 20, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो h की वैल्यू क्या आएगी सर 20/√3। किस में है ये, मीटर में। 20/√3 ऑप्शन नंबर देख लो डी। चलिए सर आज क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। विच ऑफ दीज गिवन एज इनकरेक्ट रिलेशन HCF एंड LCM। HCF और LCM के बीच हमें इनकरेक्ट रिलेशन बताना है भाई। इस लाइन को अंडरलाइन कर लो, इस वर्ड को मतलब गलत वाला रिलेशन बताना है हमें क्या आगे। तो फर्स्ट देखो क्या है, A एंड B बोथ डिविजिबल बाय HCF ऑफ AB। भाई सही बात है, A और B जो है वो दोनों डिविजिबल हैं HCF से, तभी तो उनका HCF है। अच्छा, जो HCF है मिनिमम जो होगा A और B से उससे भी छोटा होगा या बड़ा होगा, छोटा होगा या बराबर होगा, ये बात सही है सर, है ना। HCF छोटा होता है, LCM बड़ा होता है नंबर से। ये देखो LCM क्या आ गया, बड़ा होगा मैक्सिमम नंबर से। दोनों तीनों बात सही है, तो सीधी सी बात है ऑप्शन नंबर C आएगा। और वैसे भी आप बिना देखे कर सकते थे कि वो बोल रहा है HCF × LCM A/B के इक्वल है। भाई ये बात गलत है क्योंकि हमने 10th क्लास में पढ़ा है, क्लास
क्लास 10th NCERT का क्वेश्चन है, सिंपल, और लगभग चारों शिफ्ट में, 3 शिफ्ट में तो पक्का है कि LCM इस प्रॉपर्टी से फॉर्मूला आया है। क्वेश्चन आया कि LCM HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, यानी कि A इंटू B। लगभग चारों शिफ्ट में इसका क्वेश्चन आया है। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में बताना, वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब कर जो करना ना, क्योंकि HSLC के जो है ग्रुप D के लिए हम नया यूट्यूब पर बैच लेके आ रहे हैं। और थैंक यू फॉर